नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रिजल्ट मित्रा पर। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड अंकित बंसल एक और नई क्लास लेकर आया हूँ रीजनिंग की। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप स्वस्थ होंगे और खूब सारा पढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बच्चों, हम रीजनिंग में कैलेंडर देख रहे थे और कैलेंडर में हमने देखा था कि किस प्रकार एक सेंचुरी में लीप वर्ष हम निकालते हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार हम ऑड डे फाइंड करते हैं। हमने देखा कि 29 तारीख कितनी बार आती है शताब्दी में। हमने देखा कि कब कैलेंडर में कैलेंडर खुद को पूरा रिपीट करता है। हमने देखा कब कैलेंडर खुद को आंशिक रूप से पार्शियली रिपीट करता है। हमने देखा कैलेंडर में ही मैंने आपको बताया था कि कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन होगा और कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन होगा। मैंने उसी क्रम में आपको आगे बढ़ते हुए अपनी लास्ट क्लास में किसी भी तारीख को दिन निकालना बताया था। मैंने लास्ट क्लास में कुछ प्रश्नों को आपको करने के लिए दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर देते हो। मेरे बच्चों, पहला प्रश्न था लास्ट क्लास का। वो प्रश्न कहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। प्रश्न क्या था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जब इन प्रश्नों को कराता हूं तो इन प्रश्नों को करने का एक नया तरीका मैंने आपको दिया है। बहुत ही आसान है, बस आप पहली बारी जो कर रहे हैं दिमाग लगाएंगे तो हो जाना है। 1947 को कौन सा दिन था, हमको यही तो निकालना है बेटा। मैंने आपको बार बार ही कहा है कि जो वर्ष आपसे पूछी गई है, जब तक कोई भी वर्ष पूरी नहीं होगी तब तक हम उसे काउंट नहीं करते और डे में काउंट नहीं करते। तो इससे पिछला वर्ष, एक पिछला वर्ष हम इससे ले लेंगे। पिछला तो हम 1947 से अगर एक माइनस करेंगे तो पिछला वर्ष हो जाएगा 1946। तो बेटा हमने ले लिया 1946 को, 1946 को। इस 1946 को मैं 1900 प्लस 46 नहीं लिख सकता क्या? आप कहोगे सर लिख सकते हैं। मैंने आपको इसी कड़ी में बताया था, मैंने आपको बताया था बच्चा कि एक 100 वर्ष का जो कोड है वो 5 है, 200 का जो है वो 3 है, 300 का जो है वो 1 है और 400 का जो है वो 0 है। ये निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसको निकालना बताया है। मतलब ये कोड ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, इसके पीछे की पूरी कहानी, ये इसका जन्म हुआ ही क्यों है, वो सब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो बच्चा, बात है 1900 की। 1900 की बेटा बात है, तो मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बताया है कि जब भी कोई सेंचुरी आती है वो लीप है या नहीं, उसके लिए हमें 400 से भाग लगाना होता है। तो 1900 को मैं अगर 400 से भाग लगाऊंगा तो 4 बारी जाएगा, 1600 हो जाएगा। बचेगा क्या? 300 बचेगा शेष। और इस 300 में जो विषम दिन होते हैं वो होता है कितना? 1। तो बेटा 1900 में विषम दिन हो गए 1। फिर मैंने आपको बड़ा आसान सा तरीका समझाया था कि सीधा जितने वर्ष दिए हैं उतने को आप नोट डाउन कर लो, प्लस का साइन लगाओ, जितने वर्ष दिए हैं उसमें 4 का भाग दे दो, जितनी बारी जा सकता है उतनी बारी। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 46।
अब कितनी बार 4 का भाग जा सकता है? आप कहोगे सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार जा सकता है। तो 11 यहाँ से आ गई आपकी लीप वर्ष। तो बेटा अब इन सब को मुझे जोड़ना है, तो मैं जब इन सब को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 6 और 1 सॉरी रुक जाओ, मैं इसको काटने के लिए दूसरा पेन यूज कर। 1 6 और 1 7 और 1 8। ये जोड़ने का तरीका है, हम काटते जाएंगे तो हमें याद रहेगा हमने क्या जोड़ा क्या नहीं। 8 कोई भी कैरी नहीं हुआ, 4 और 1 5, 58 हुआ बच्चा। यहाँ पर कितना हुआ? 58। मैंने आपको बताया था कि विषम दिन, मैंने आपको बताया था कि सॉरी विषम दिन नहीं, विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, विषम दिन ही 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये तो 58 हो गए यार, क्या करें अब? 58 हो गए तो बच्चा क्या करें? वो करेंगे हम 7 से भाग देंगे। हमने इसको 7 से भाग दिया, तो 7 से भाग देने के बाद 7 से भाग जाएगा 8 बार, 7 8 56, 56। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा बच्चा शेषफल। ये 2 ही तो शेषफल था बच्चा। मैं और बेहतर तरीके से दोबारा इस बात को समझा रहा हूँ। 2 बचा आपका बच्चा शेषफल। अब तारीख है 15 अगस्त की। मुझे क्या करना है? पहले तो ये 2 लेना है। हमें क्या करना है? पहले तो हमने इस 2 को लिखा और समझा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जैन प्लस फेब प्लस मार्च प्लस अप्रैल मई जून जुलाई और बात है अगस्त। अच्छा अगस्त तक की ही तो बात है। तो जैन हमने लिया। जैन कितने दिन का होता है बेटा? आप कहोगे सर 31 का होता है। 31 का होता है तो मुझे क्या करना है? 7 का 31 में भाग जनवरी के लिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कितना लिखेंगे? 3। ठीक है। फिर मैं इस 1947 को देखूं, क्या 47 4 से कट सकती है? क्या 47 लीप वर्ष है? आप बोलोगे नहीं सर 47 लीप वर्ष नहीं है। लीप नहीं है तो सामान्य, सामान्य तो फरवरी 28 का होगा। 28 पे 7 का भाग दूंगा तो क्या मिलेगा? 0। मार्च, मार्च फिर 31 का तो 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। यहां तक की कहानी हो गई। अब अगस्त कितनी तारीख दी है बेटा? 15 दी है। तो 15 में 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14। अगस्त का कितना आएगा? 1। रुक जाओ, अगस्त का कितना हो गया? 1। और इधर ये रिमाइंडर बचा था, इस वाले 2 को भी मुझे जोड़ना होगा। मैंने इसको जोड़ लिया बच्चा। अब जब ये हो गई है कहानी, बस अब इनको क्या करना है? या तो टोटल जोड़ लो या साथ साथ के जोड़े बना लो। तो हमने क्या किया? 3 और 2 5 और 2 7, खत्म हो गई बात। हमने क्या किया? 3 और 3 6 और 1 7, खत्म हो गई बात। बचा कितना? 5 बचा। कितना बचा बच्चा? 5 बचा। अब जब 5 बचा, शेषफल कितना बचा बेटा? शेषफल बचा 5 शेष बचा। अब जब 5 शेष बचा तो मुझे करना क्या था? 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर बृहस्पति, 5 पर शुक्र। तो 5 शेष बचा, तो इसको कौन सा दिन आ गया बेटा? फ्राइडे आ गया। कौन सा दिन आ गया बच्चा? फ्राइडे आ गया। बात समझ में आई? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। एक पिछली वर्ष पर गए, 1946 लिखा, उसको हमने 1900 या 1900 और 46 में अलग अलग किया। सेंचुरी को अलग किया, ईयर को अलग किया। सेंचुरी के लिए मैंने कोड फाइंड किया तो 1 आया, और ईयर के लिए 46, यानी कि टोटल कितने विषम दिन हो सकते हैं? तो 46। एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है और एक लीप में 2 होते हैं। तो 46 प्लस हमने लीप फाइंड किए, कितने थे? तो 11 थे। हमें टोटल पता चल गया तो हमने इसको निकाला, तो 46 1 और 11 टोटल हमने जोड़ दिया तो हमें 58/7 यानी कि 2
रिमाइंडर बचा। फिर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक गए और हमने उन चीज़ों को जो रिमाइंडर था उनको लेते गए और जोड़ा तो 5 हमारे पास शेष बचा अंत में जाके, और 5 पर आता है बेटा फ्राइडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मैंने मेरी आखिरी क्लास में यानी सॉरी लास्ट क्लास में छोड़ा था 30 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। मेरा प्रश्न था 30 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न क्या था बच्चा, 30 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा करने का तरीका वही है, कौन सा वाला, अपना वाला। पहले क्या करूंगा, 2021 में से एक माइनस करूंगा तो आ जाएगा 2020। फिर क्या करूंगा बेटा, इस 2020 को लूंगा और इसमें से वर्ष को अलग निकाल लूंगा और शताब्दी को अलग निकाल, 400 का इसमें भाग देकर देखूंगा कहीं भी कोने पर, तो 2000/400। तो आप कहोगे सर पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब इस 2000 के लिए जो कोड होगा वो होगा 0, प्लस इस 20 को लिख दूंगा, प्लस इस 20 में भाग दूंगा किसका बच्चा, 4 का भाग दूंगा। किसका भाग दूंगा बेटा, 4 का भाग दूंगा। 2000 का 0, 20 में 20 लिखा, 20 में 4 का भाग दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा, इस बात को समझो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक सामान्य वर्ष में आप कहोगे सर 365 दिन होते हैं, तो इस 365 को 52 सप्ताह 52 वीक पर एक दिन नहीं लिखा जाता बच्चा, लिखा जाता है ना। ऐसे ही एक लीप वर्ष में आप कहोगे सर 366 366 डेज होते हैं, और तो इसको 52 सप्ताह और 2 दिन नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है। इसको निकालने का सही तरीका बेटा क्या है पता है, एक इस वर्ष में मैं पहले 4 का भाग लूं, सही तरीका जो है, जो एकदम ईमानदारी वाला तरीका है, तो वो क्या है, 20 को डिवाइड 4 से करेंगे, आप कहोगे सर 5 बार ही गया, तो 5 तो हो गई इसमें लीप ईयर और 15 हो गई इसमें नॉर्मल ईयर। 5 एक लीप में कितने विषम दिन है, 2, तो 5 गुणा 2 प्लस 15 गुणा 1, तो 5 दूनी 10 और 15 25, आपको सर 25। हमने इसका सही तरीका क्या, नया तरीका क्या इजाद किया, इस 20 को आप एज इट इज उतार लो और दूसरे इस 20 में 4 का भाग दे दो, यानी कि जो एक दिन बढ़ेगा वो पता चल जाएगा ना कितने में बढ़ रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 20 और 4 से ये कितनी बारी कट जाएगा, 5 बारी, प्लस 5, तो सीधा आया 25। अब 25 और डे तो नहीं हो सकते ना मैक्सिमम, तो बच्चा मैंने बताया था कि इसको हम किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 इंटू 3 21 होते हैं, 7 इंटू 4 28 होते हैं, तो 21 से काम चल जाना है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, आप कहोगे सर 4 रिमाइंडर बचेगा, 4 शेष बच गया, कोई बात नहीं। अगस्त तक जाना है बच्चा। अब जब बात अगस्त तक की है तो मैं करना क्या है, हमें करना है बेटा जैन प्लस फेब प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त। चले गए साहब अगस्त तक। हमको करना क्या है, हमको करना वही है तो सही है, और सही क्या है, सही है बेटा जैन में 3 हम जानते हैं, फेब 2021 है, आप कहोगे सर 21 सामान्य वर्ष है तो 28 का होगा 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, यहाँ तक हो गई बात। अगस्त कितना दिया है, आप कहोगे सर 30 दिया है, तो 30 में 7 का भाग दूंगा तो कितना होगा, 7 चौक 28, आप कहोगे सर 2 बचेगा, 2, तो अगस्त का कितना है, अगस्त के पास है भैया 2,
और अभी ऊपर जो रिमाइंडर मिला था वो कितना था, 4। इस रिमाइंडर को हमने 4 लिख लिया, जोड़े बना लेते हैं। तो हमने 4 और 3 7 कर दिया, खत्म हो गया ये। अब बात 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गई बात। अब ये कितना बचा, 3 और 3 6 और 2 8 बचा। कितना बचा बेटा, ये बचा 8 बचा। अब जब ये 8 बचा तो मुझे क्या करना है, अब इस 8 को मुझे 7 से भाग देना है। तो 7 एकम 7, तो बचेगा कितना, आप कहोगे सर एक रिमाइंडर बचा। कितना बचा, आपने कहा कि सर एक रिमाइंडर बचा। और बेटा जब एक बचा तो इसका मतलब एक पर कौन सा दिन आता है, आप कहोगे सर एक पर तो सोमवार आता है। तो बस यही तो आंसर था। एक पर कौन आया, एक पर आया मंडे। तो इसका आंसर हो गया मंडे, अर्थात 30 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था। तो इसका आंसर हुआ बच्चा मंडे। मैं एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्न को कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, एक एक बारीकी में आपको बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में नहीं करना है इतना समय नहीं लगने वाला, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। हमें करना क्या है एग्जाम में बेटा, हमें एग्जाम में, अब मैं इसी प्रश्न को लेता हूँ 30 अगस्त 2021 को, इसी प्रश्न को बता रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड हमें क्या करना है। हमें करना है बेटा, प्रश्न है 30 अगस्त 2021, तो हमें क्या करना है, हमें दिमाग लगाना है। 2021 का कितना हो गया, 2020 हो गया, 2020 हो गया, 2000 का 0 और 20 में अगर मैं भाग दूंगा कितने का, 4 का, तो 5, तो 20 + 5 25। 25 को हमने क्या किया, सीधा 2020 लिखा यहाँ, और 2020 से हमने निकाल लिया 25। 25 निकाला, 7 का भाग दिया, 7 या 21 तो बचा, 7 या 21 बचा 4, ये हो गया 4। 4 हो गया आपका ये, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 2। बात हो गई खत्म, यही लाइन पे तो आना था। 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8, 8 को भाग दिया 7 से, कितना बचा, आपने कहा एक बचा रिमाइंडर, एक रिमाइंडर, तो आंसर आ गया सीधा मंडे। हमें ये करना है बेटा, हमें एग्जाम में ये करना है, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, ये आएगा करने से, और करने से कैसे आएगा, जब आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को सीख पाओगे। बात समझ रहे हो, चलो आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो मैंने आपको छोड़ा था, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि 14 जनवरी 1990 को कौन सा दिन है। प्रश्न क्या था, 14 जनवरी 1990 को कौन सा दिन है। प्रश्न था कि 14 जनवरी 1990 को कौन सा दिन है। तो बेटा हमें करना क्या है इस प्रश्न के साथ, कुछ नहीं करना, हमें प्रश्न के साथ हल करना है। घबराया मत करो बेटा। 1990, तो हमें करने का तरीका मेरा वही, 1990 माइनस, तो आप कहोगे सर 1989 हो गया ये। बिल्कुल हो गया, घबराने की बात नहीं है ना। इस 1989 को मैं 1900 लिख सकता हूँ और 89 लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। अभी हम 1900 पे निकाले थे ना, 300 300 मतलब 1900 का तो 1 हो गया, 89 का 89 हो गया, प्लस 89/4 हो गया। क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब हो जाएगा, करेंगे तो होगा ना। अब हमारे पास 1 + 89, और हमने 89 को 4 से भाग दिया, तो हमें पता चला कि 22 बार जा सकता है। 22 दूनी 44 दूनी 88, तो कितनी बार चला गया, 22। इनको जोड़ लेते ना यार, 89 और 1 90, और 90 में 22 जोड़ना कोई टफ है क्या, आसान सी बात है ना यार। 89 + 1 90, 90 + 22 करना है यार। तो कितना हो गया, 112। अब इस 112 को 7 से डिवाइड करना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ना। तो 112 क्या 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, चेक कर लेते ना। तो 7 से हमने देखा, तो 7 से हमने 11 को किया, तो आपको मिला कितना, 5 नहीं 4 मिलेगा। और फिर ये तो पूरा कट गया यार, यानी कि 16 सत्ते 16 × 7, तो
पूरा डिवाइड हो गया। अब ये पूरा ही डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या मिला बेटा, 0 मिला। इतना किया, मिला क्या, कुछ नहीं मिला। अब 0 मिला, 14 जनवरी की बात है, कितनी आसान सी बात थी यार। 14 जनवरी की बात थी, यहाँ क्या मिला आपको, 0। यहाँ भी तो 0 मिला ना, क्योंकि 14 है। अब 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी तो 0 ही मिला आपको, यहाँ भी 0, वहां भी 0। तो 0 प्लस 0, यानी कि आपको करना क्या था, 0 प्लस 0। तो 0 प्लस 0 तो 0 होता है ना, 0 प्लस 0 तो 0 होता है ना। अब 0 प्लस 0 0 होता है, तो 0 पर तो संडे आता है। 0 पर कौन आता है बेटा, 0 पर आता है संडे। यही तो इसका आंसर था। दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत तो कहीं नहीं होनी चाहिए, यही तो इसका आंसर है। बात समझ पा रहे हो, इसका आंसर यही तो है, संडे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। समझिए, लिखिए, पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 1993 को कौन सा दिन था। अगला क्वेश्चन है, 1990, 5 सितंबर 1993 को कौन सा दिन था। करने का क्या है, वही तरीका है यार। -1 कितना बचा, 1992 बचा। इसको मुझे दो भागों में तोड़ना था, एक 1900 और एक 92। इसका 1 हुआ प्लस 92 प्लस 92 डिवाइड बाई 4। यही तो करना था ना यार, यही तो करना था। तो 90 प्लस 92, अब इसको मैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 23 बार डिवाइड हो गया ना। जब ये इतनी कहानी 23 बार हो गई तो मुझे जोड़ देना है। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, तो 3 और 2 5 और 1 6, लिख लिया 6, 2 9 और 2 11, 116 बार हो जुड़ गया। सब कितना हो गया, 116 हो गया। अब 116 हो गया, इसको मुझे कितने से डिवाइड करना है, आपको वैसे 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से बेटा डिवाइड करना है, तो अभी हम किए थे ना, 112 को किए थे, 112 को किए थे, इसमें 4 बढ़ रहा है और 4 7 से डिवाइड नहीं होता ना। तो रिमाइंडर कितना आया, आपको वैसे 4 ही तो आ गया ना, रिमाइंडर 4 हो गया। आगे की बात पे चलते हैं, जैन को कितना देना है, जो जैन को सर 3 दे दो। फेब 1993 से 0 दे दो, 0 हो गया ना फेब का। मार्च को 3 दे दो सर, अप्रैल को 2 दे दो सर, मई को 3 दे दो सर, जून को 2, जुलाई को 3, अगस्त को भी 3, सितंबर सर 5 है तो इसको 5 ही दे दो, क्योंकि 7 से 5 कटेगा नहीं। दे दिया ना, सबको दे दिया। तो ये वाला 4 भी ले लो ना सर, तो ये वाला 4 भी ले लिया बेटा, ये वाला 4 भी ले लिया। काट लेता बेटा, काट लेते हैं अब इसको, 4 और 3 7 हो गया, खत्म हो गई इसकी बात। अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, इसकी भी खत्म हो गई यार बात। अब इनको जोड़ लेते हैं, अब खत्म नहीं होगी। तो 3 और 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 2 14, 14 हो गया। तो यार ये तो बात यहाँ भी खत्म हो गई। अब ये तो बात यहाँ भी खत्म हो गई, 14 हो गया, और 14 को 7 से काटेंगे तो बचेगा कितना, 0। कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा ना। अब 0 बचेगा तो 0 बचेगा तो आएगा क्या, आपको सर 0 बचेगा तो संडे आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आएगा। तो संडे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 0 पर संडे है, 1 पर मंडे है, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 पर कौन, वेडनेसडे के बाद जो आता है वो, यानी कि थर्सडे, 5 पर फ्राइडे, 6 पर सैटरडे। बात हो गई खत्म। तो 0 पर कौन है, संडे। अब संडे तो आंसर हो गया इसका क्या, संडे। आंसर क्या हो गया, आपको सर संडे ही तो आया। क्या आ गया इसका आंसर, आपको सर इतना आसान है क्या, हमको तो बड़ा टफ लगता था। अरे नहीं आता तो टफ लगता था ना, अब आता तो आसान ही लगेगा। बात समझे ना, आगे चलें, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और आगे की चीज को जानते हैं। अगला प्रश्न है 9 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 9 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था? 9 फरवरी 1998 को दिन आपको पता लगाना है। अब 1998 तक जाना है तो क्या करना होगा बेटा? करने के लिए वही करना होगा, 1998 माइनस 1 कर दो, तो यहाँ हो गया 1997 और इसको लिख लो 1900 और 97, इसका तो 1 आना ही आना है। यहाँ हुआ प्लस 97 प्लस 97 डिवाइड बाई 4। यही तो करेंगे हम, यही तो करेंगे ना। तो अब क्या हुआ बेटा? अब ये क्या हुआ, 1 प्लस 97 और 4 का जब डिवाइड देंगे तो आपको 4 दूनी 8 हो गया, 24 बार चला जाएगा तो 24 हो गया। 24 हो गया, इन सबको जोड़ लेते हैं। 4 7 और 4 11 और 1 12, 12 का हुआ 2, 9 10 11 और पावर आया 1, 12 का 2 पावर 1, एक कैरी भी तो कर रहा है, 2 और 1 3, 3 और 9 आपको सर 12 तो होते हैं, अरे 12 ठीक है, 122 हो गया। कितना हो गया? 122 हो गया। डिवाइड बाई 7 करेंगे, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आप कहोगे सर 7 से 122, 7 से 7 119 होते हैं सर। तो 19 119 कितना ज़्यादा है ये सर? 122 तो 19 से 3 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर हो गया 3। यहाँ से रिमाइंडर 3 आया, बात फरवरी की है तो 3 तो इस रिमाइंडर के, 3 जनवरी के, बात 9 फरवरी के, 7 एकम 7 और 8 9 तो बचे 2, तो 3 और 3 6 और 2 8 हो गया सर। जब 8 हो गया तो सर मैं क्या करूंगा, मैं सर 7 से भाग दूंगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा सर रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 1 पर तो मंडे आता है ना, 1 पर तो मंडे आता है ना, तो 9 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था? मंडे था। निकल आया ना? समझ आ रही है ना बात? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? आगे चलें, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं किया, करने का एकदम सेम टू सेम तरीका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप एकदम समझ गए होंगे और कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं होगी। अगले तरीके पर चलता हूँ। अगला तरीका क्या कहता है? अगला तरीका से सॉरी, अगला तरीका नहीं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है 23 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था? 23 जनवरी 1990 निकालना है। 1990 माइनस 1 करूंगा, 1989 होगा और 1989 को 1900 और 89 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखूंगा तो लिखूंगा 1 प्लस 89 प्लस 89 डिवाइड बाई 4 करूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना यार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 89 और 22 दूनी 24 यानी कि 22 बार। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस यानी कि 112 हो गया। ये तो 112 हो गया, 90 प्लस 22 112 ही तो होते हैं। 7 का भाग दूंगा, 7 का भाग दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 16 7 112 होते हैं, यहाँ से 0 रिमाइंडर मिला। अब 0 रिमाइंडर मिला, ये 23 है। अब ये 23 है, 23 में कितने का भाग दूं? 7 का, तो 23 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 0 जुड़ना है वहां से। तो आपको 7 या 21, तो कितना बचा? 2 रिमाइंडर बचा यहाँ से। 2 पर कौन होता है यार? सोमवार मंगलवार, तो 2 पर कौन है? ट्यूसडे, मंगलवार। 2 पर कौन आ गया? मंगलवार आ गया। कोई दिक्कत आ रही है? अब तो जल्दी जल्दी भी हो रहा है ना। 2 पर कौन आया? मंगलवार हो गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 14 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था, जो मैंने छोड़ा था। अगला प्रश्न क्या छोड़ा था? 14 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। करना क्या है? वही काम करना है। 1992 माइनस 1 करना है, 1991 हो जाना है। इसको क्या करना है? पहले 1900 लिखना है, फिर 191 लिखना है, इसका 1 होना है। ये 91 यहाँ आना ही है,
प्लस 91/4 करना है। अब 91/4 करेंगे तो क्या होगा, अब ये हो गया 91 प्लस 91 और ये 22 बार कट जाएगा लगभग 4 से, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर जोड़ लेते ना, 2 और 1 3 और 1 4। इसको काटने का पता लाभ ये होता है जोड़ने में कि हम भूल नहीं पाते कि हमने क्या जोड़ा क्या छोड़ा। 2 और 1 3 और 1 4, कुछ कैरी नहीं हुआ, 9 और 2 11, 114 हो गया, 9 10 11, ठीक है 114 हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने देखा था 112 कट रहा था पूरा, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गए यहाँ पर, 2 इसका रिमाइंडर है, 3 जनवरी के पास है और फरवरी पे तो 14 है, तो कुछ बचना ही नहीं है। 3 और 2 5, 5 पर कौन आता, आप बोलोगे सर 5 पे तो फ्राइडे आता, 5 पर कौन आता, आप बोलोगे सर फ्राइडे आता। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन सिंगल शॉट सही होंगे सब क्वेश्चन, करो तो सही, सीखने की कोशिश तो करो। तो ये वाला टैप अब नहीं लगता कि आप कहीं भी गलती करोगे। ठीक है, आगे चलता हूँ। ये तो था, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो प्रश्न छोड़े थे उनके बारे में ब्रीफिंग करना। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में जहाँ पहुँचा था वहाँ था कि विभिन्न वर्षों पर आधारित प्रश्न थे। अभी तक हम देख रहे थे कि एक ही वर्ष है, उसी वर्ष की उसी तारीख को कौन सा दिन था, इस तरह के प्रश्नों को हमने देखा। अब हमने देखा था लास्ट क्लास में जहाँ हम पहुँच गए थे विभिन्न वर्षों पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्या था, हमने देखा था विभिन्न वर्षों पर आधारित प्रश्न, विभिन्न वर्षों पर आधारित प्रश्न हम देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया था। जैसे कि मैं आज एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है, कल मैं चलते चलते उसको बता के गया था। यानी कि प्रश्न है 12 अक्टूबर, कोई भी प्रश्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 अक्टूबर 1900, मैं लिख लेता हूँ कोई और प्रश्न, 12 अक्टूबर 1998, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 12 अक्टूबर 1998 को मान लेता हूँ कि शुक्रवार था। कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ऐसा मैंने मान लिया है, था या नहीं उसके साथ हमें नहीं जाना, हमें तो चीजों को निकालना है, सीखना है। 12 अक्टूबर 1998 को क्या था, गुरुवार था। तो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बेटा 12 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न में जो आगे की तारीख है ना, यानी कि डेट और मंथ सेम है, लेकिन ईयर चेंज कर रही है अपने आप को। अब ईयर चेंज कर रही है तो मैंने क्या बताया था, हमें इस प्रश्न के लिए क्या करना होगा, आपको पहला क्या करना है, मैंने आपको बताया था दोनों वर्षों का अंतर। पहली बात क्या है, पहली बात बच्चा है दोनों वर्षों का अंतर, और जो अंतर आएगा ना बेटा दोनों वर्षों के अंतर में हम जोड़ देंगे लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या। दोनों वर्षों के अंतर में हमने क्या जोड़ दी बेटा, लीप वर्षों की संख्या को जोड़ दिया। अब लीप वर्षों की संख्या को हमने दोनों वर्षों के अंतर में जोड़ दिया, तो हमें करना क्या है, अब दोनों वर्षों का अंतर लेना है। तो दोनों वर्षों का बेटा अंतर लेना है, तो यानी कि 2009 में से 1998 घटाना है, प्लस में इनके बीच में मुझे लीप देखने हैं। तो क्या 1998 लीप वर्ष है, आप कहोगे सर नहीं है, 4 से 98 नहीं करता, लास्ट की 2 संख्या देखनी होती है, नहीं करता ना 4 से 98, तो 98 नहीं है तो 99 है, नहीं है, आपको सर 2000 है। तो कौन सा पहला लीप कौन सा आया बेटा, पहला लीप आया, आपने कहा सर पहला लीप आया 2000। अब इसके 4 साल बाद आएगा तो दूसरा लीप आया 2004, तो इसके फिर 4 साल बाद आएगा 2008। इसके अलावा कोई लीप यहाँ आना नहीं है। तो लीप की संख्या कितनी हो गई बेटा, ये कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई, सॉरी समझ जाओगे गलत, टोटल संख्या कितनी हो गई, 3 हो गए, तो लीप हो गए यहाँ पर 3। 2009 98 में घटाना है तो 9 और 2 11 बचा, तो 11 प्लस 3, आप कहोगे सर 14 हो गया,
7 का भाग दूंगा कुछ नहीं बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। 7 का भाग दिया, 0 बचा, यानी कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना। तो 12 अक्टूबर 2009 को भी वही दिन होगा जो 12 अक्टूबर 1998 को था। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, दोनों का अंतर लिया, 11 आया। ये 3 थी लीप, तो 11 और 3 14। 7 का भाग दिया, 0 बचा। 0 बचा है, अगर कुछ बचता घटता तो मैं इसको आगे पीछे करता। तो इसका आंसर क्या आया कि 12 अक्टूबर 2009 को, 12 अक्टूबर 2009 को जो दिन था वो कौन सा था? वो फ्राइडे ही था। 12 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था? फ्राइडे ही था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ पा रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि एक प्रश्न में लेता हूं कि 15 जैन 15 जनवरी 1993 को, 1993 को मैंने मान लिया है कि वो मंडे था। 15 जनवरी 1993 को हमने मान लिया कि मंडे था। तो 15 जनवरी 2004 को क्या होगा? 15 जनवरी 2004 को क्या होगा? हमें करना क्या है? हमें करने का हमारा तरीका वही होगा। हम क्या करेंगे? 2004 माइनस 1993 प्लस 1993 के बाद जो लीप होगा वो कौन सा होगा? 1996 होगा। ठीक है, 1996 पहला लीप होगा। पहला लीप कौन सा होगा? 1996 होगा। फिर दूसरा लीप कौन सा होगा? 2000 होगा। और तीसरा लीप 2004 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात केवल जनवरी पर रुक गई है। अगर बात फरवरी तक को क्रॉस करती तो मैं इसको काउंट कर लेता। क्या कह रहा हूं? बात फरवरी क्रॉस करती तो काउंट कर लेता, नहीं किए इसलिए काउंट नहीं करूंगा। तो कितने आए? केवल आए 2। केवल कितने आए? आप कहोगे सर केवल आए 2। इन दोनों का अंतर 7 और 4 11 का हो गया। 11 प्लस 2 होता है, आप कहोगे सर 13 होता है। 11 प्लस 2 13 डिवाइड बाई 7 हमने किया, तो आप कहोगे सर ये तो बच गया 6। अब 6 बच गया बेटा। अब 6 बचा रिमाइंडर। 1993 से 2004 आगे आएगा या पीछे पड़ेगा? आपको सर 93 के बाद आएगा। सर ये भी का मजाक की बात चल रही है। तो बेटा आएगा ना, तो क्या करूं? मंडे में 6 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे जा रहा हूं। पीछे जाता तो घटाता। तो हमें करना क्या है बेटा? मंडे प्लस 6। और बार बार कहता हूं कि जब, क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है? एक सप्ताह मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक सप्ताह जो है, एक सप्ताह 7 दिन का होता है। एक सप्ताह बराबर कितने दिन? आप कहे सर 7 दिन होते हैं। तो या तो 6 जोड़ो और या फिर 1 घटा दो। बात दोनों की एक ही होगी ना। या तो 6 आगे जाऊं या 1 पीछे चला जाऊं, बात तो एक ही है ना। या तो 6 कदम आगे या 1 कदम पीछे, डिस्टेंस तो बराबर ही आना है ना। क्योंकि जब पूरा एक सर्किल है, एक सर्किल है, गोल सर्किल है आपके पास, या तो 6 आगे गए या 1 पीछे गए, पहुंचोगे तो वही ना, सर्किल में हो ना आप। तो आप या तो मंडे में 1 जोड़ दो या फिर मंडे से क्या करो, 6 जोड़ दो या 1 घटा दो। दोनों का आंसर कितना आएगा? दोनों का आंसर आप कहोगे सर अब तो आसान हो गया ना 1 घटाना, तो संडे आ जाएगा। तो यही तो आंसर है बच्चा, इसका आंसर यही तो है। इसका आंसर संडे ही तो आएगा। क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत कहाँ आ रही है? बात समझ में आई? उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से अब आप समझ पा रहे हैं चीजों को। ठीक है, अच्छा लग रहा है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगना चाहिए। आगे चले, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि 15 जैन को, 15 जैन 2000 को प्रश्न है 15 जैन 2000 को हम देख रहे थे कि 15 जैन 2000 को संडे था। प्रश्न है 15 जनवरी 2000 को, मैंने कहा कि संडे था, रविवार था। 15 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? रविवार था। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, इसलिए थोड़ा सा मैं इधर उधर हुआ।
तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? प्रश्न है 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? करने का कुछ नहीं है बेटा। 2000 और 2013 का डिफरेंस क्या है? आपको सर 13 वर्ष है, प्लस जनवरी 2000 की बात कर रहा है, जनवरी से हम 13 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फरवरी काउंट है, तो एक 2000 वाला लीव हो गया, एक 2004 वाला, एक हो गया 2000 वाला लीव, एक हो गया 2004 वाला हो गया, एक 8 वाला हो गया, एक हो गया 12 वाला। 4 लीव हो गए ना, 4 लीव हो गए, तो 4 हमने इसमें जोड़ दिया। 13 प्लस 4 कितना होता है बेटा? आपको वो सिर्फ 17 होता है, ये भी कोई पूछने की बात है? 17 होता है। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14 होता है। बचे कितने? आप बोले सर 3 बचे ना यार। 3 बचे, संडे में 3 जोड़ने हैं, आगे बढ़ रहा हूँ, या 4 घटाने, बात एक ही है। संडे में जब 3 जोड़ोगे, संडे में 3 तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे प्लस 3 तो कितना आ गया? वेडनेसडे आ गया, बुधवार आ गया। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा कि 2 अगस्त 2005 को, 2 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो 2 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था? 2001 को कौन सा दिन था? प्रश्न क्या है? 2 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 2 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था? दोनों वर्षों का अंतर कितना है बेटा? आपने बोला सर 4 है, 4 कैसे बताएं हम? 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, नाराज क्या बोल रहे हो यार? अब 4 है तो लीव भी तो सर एक ही है, क्योंकि एक 2000 लीव थी, फिर 2004 लीव है, तो 5 हो गया सर, 5 हो गया। 5, 7 का भाग 5 में नहीं जाता सर, बिल्कुल भी नहीं जाता, कैसे भी नहीं जाता। अब नहीं जाता तो काहे को गुस्सा होते हो यार? 5 से हमें पीछे लौटना ना यार, एक बार पीछे लौटना है। अब पीछे लौटना है तो शुक्रवार में से 5 घटाना पड़ेगा ना, शुक्रवार में से माइनस करना पड़ेगा ना 5। अरे बाबा 5 करना पड़ेगा ना माइनस, अब 5 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या मैं 5 माइनस कर रहा हूँ तो 2 जोड़ नहीं सकता? तो सर क्या कर रहे हो आप? जोड़ सकते हैं तो जोड़ सकते हैं, तो घबराने की बात ही क्या है? जोड़ देते ना, बात तो दोनों की एक ही है ना। बोले सर बात तो एक ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो हमारे साथ। आंसर आ गया रविवार, चाहिए ना आंसर, लिख देते। आंसर आ गया रविवार, यही तो आंसर है, यही तो उत्तर है ना। समझ में आई ना बात? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली बात भी अब आपकी समझ में आई होगी। हमने क्या देखा है बेटा? हमने देखा, अभी जो देखा विभिन्न वर्षों की पर आधारित प्रश्नों में, हमने देखा कि 12 अक्टूबर 1998 को फ्राइडे था, तो 12 अक्टूबर 2009 को क्या होगा? तो करने का तरीका क्या था? वो करने का तरीका बेटा यही वाला तो था, दोनों वर्षों का अंतर लेंगे प्लस लीप वर्षों की संख्या, उनके बीच में जो लीप वर्ष आ रही है उनको लेंगे, बस काम खत्म कर देंगे। दोनों वर्षों का अंतर लिया, 98 9 का अंतर 11 आया, दोनों के बीच में लीप आई 3, 2000 2004 और 2008, 3 लीप आई, जोड़ा, 7 का भाग दिया, कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना, क्या आ गया? शुक्रवार आ गया। समझ में आया? अगला प्रश्न क्या था? अगला क्या था? 15 जनवरी 1993 को मंडे था, तो 15 जनवरी 2004 को क्या होगा? कुछ नहीं किया, दोनों वर्षों का अंतर लिया, लीप लिए, दोनों के बीच में जोड़ा, 6 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर बचा, 93 से 2004 जा रहा था तो 6 जोड़ा या 1 घटा दिया, दोनों कंडीशन में संडे आ गया। इसी तरीके से तो किए। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं। अब क्या कर रहे थे हम? हमने वर्ष चेंज की थी, अब हम क्या कर रहे हैं? मिश्रित समस्या, यानी कि तारीख कोई हो, महीना कोई हो, वर्ष कोई हो, यानी कि अब मल्टीपल टाइप प्रॉब्लम पर कोई बात करेंगे। तो अब जो बात होगी ना बेटा, तो बात कुछ दूर तक जाएगी कि आवाज गूंजनी चाहिए, वीडियो इतनी शेयर करनी चाहिए आपको कि उसकी आवाज इस पूरे धरातल पर, इस ब्रह्मांड में गूंजे। मिश्रित समस्याओं पर आधारित प्रश्न, तभी तो आवाज दूर तक जाएगी, और पहुंचाओगे कौन? वो आप पहुंचाओगे। मिश्रित समस्याओं पर आधारित प्रश्न का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि तारीख कोई, माह कोई, वर्ष कोई, और हमें कहां पहुंचना है? अपने उत्तर तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है।
यानी कि मैंने एक प्रश्न दिया कि 7 जून 1995 को मंगलवार था। 1995 को क्या था? मंगलवार था। मैं प्रश्न दे रहा हूं कि 7 जून 1995 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2008 को क्या होगा? प्रश्न है 15 अगस्त 2008 को क्या होगा? आप कहोगे सर कैसे निकालें अब हम इसे? बहुत आसान सी बात है बेटा। वो बात क्या है? मैं मानता हूं कि 7 जून से 15 अगस्त हम नहीं जा सकते सीधा, लेकिन अभी हम ये तारीख सेम हुआ करती थी तो चलते थे ना, तो चलते थे तो कैसे चलते थे? तो क्या मैं इस वाली लाइन से, इस प्रश्न से मैं नहीं निकाल सकता 7 जून 2008 को कौन सा दिन था? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न को मैं दो रूप में नहीं, दो भागों में, दो तरीके से नहीं समझ सकता। प्रश्न दिया है 7 जून 1995 को ट्यूसडे है, तो मैं यहां से 7 जून 2008 निकाल लेता हूं, और फिर 7 जून 2008 से फिर 7 जून 2008 से मैं क्या निकाल लूंगा? 15 अगस्त 2008। ये दोनों ही बातें बताया हूं मैं आपको कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है इस प्रश्न में? पहले 7 जून 1995 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने क्या किया, मैं इसको दोबारा से इधर लिखता हूं। 7 जून 1995 को कौन सा दिन बताया? मंगलवार बताया। तो पूछा क्या है हमसे? 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था? क्या पूछा है? 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था? मैंने अभी इस पर क्या बताया कि 7 जून से 7 जून 2008 हम निकाल लेते हैं, और उसको निकालने का तरीका मैंने भी आपको सिखाया था। तो वो क्या है तरीका बच्चा? उसमें हमें दोनों वर्षों का क्या करना है? अंतर लेना है। तो 95 और 8 का अंतर कितना है? आपको सर 5 ये हो गया और 8 ये हो गया, और 8 और 5 हो गया सर 13। दोनों वर्षों का अंतर, यानी कि दोनों वर्षों का अंतर लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? 2008 माइनस 1995 करना होगा। मैंने ये किया, प्लस लीप वर्ष मैंने देखा कि 1995 लीप नहीं है, लेकिन 1996 लीप है। तो पहला लीप कौन सा आया? आप कहोगे सर 1996। दूसरा कौन सा है? आप कहोगे सर 2000 आ जाएगा। तीसरा आप कहोगे सर 2004 आ जाएगा, और चौथा आप कहोगे सर 2008 आ जाएगा। तो कितने लीप हुए? आपने बोला सर 4 लीप हुए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? आप कहोगे सर 13 आ गया। 8 और 5 13 होता है। अब जब इन दोनों के बीच का अंतर 13 आ रहा है, तो मुझे क्या करना? 13 लिख लेना ना। 13 प्लस 4 आप बोलोगे सर 17 हो गया। 7 का भाग दे देता हूँ ना, 7 दूनी 14 होता है। 7 दूनी 14 होता है। बचेगा कितना? 3 शेष बचेगा। हाँ बोलेगे हाँ सर 3 शेष बचेगा। तो मंगल में 3 जोड़ लेते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आनी ना। मंगल में हम 3 जोड़ेंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र। मंगल में 3 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि 15 अगस्त 2008 को क्या था? वो क्या था? मंगल में 3 जोड़ा, बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि फ्राइडे था। आपको फ्राइडे मिल गया। अब यहां तक तो बात हो गई फ्राइडे की। मैं इसको सबको एक साथ बताऊंगा, अभी मैं अलग अलग समझा रहा हूँ। समझेंगे पहले, इसको समझ लेंगे ना तो फिर कर लेंगे, ये चुटकी बजाएंगे और कर लेंगे। तो बेटा अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक आंसर आ गया कि 7 जून 1995 को ये था, तो 15 अगस्त 2008 को क्या होगा। तो हमने इस प्रश्न को दो भागों में तोड़ा था, एक तो ये वाला हिस्सा था और एक ये वाला हिस्सा था। और इसमें से 7 जून 2008 को आपका जो दिन है ना, वो क्या आ गया? वो भी आया आपका, आपने बोला सर फ्राइडे आ गया। क्या आ गया? फ्राइडे आ गया। वो आ गया आपका फ्राइडे आ गया। अब फ्राइडे आ गया तो बेटा प्रश्न बन गया 7 जून 2008 को फ्राइडे, तो 15 अगस्त 2008 को क्या होगा? तो प्रश्न क्या बन गया? प्रश्न बन गया 7 जून 2008 को
फ्राइडे है तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। और इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताए थे कि किसी वर्ष की 7 जून को शुक्रवार है तो उसी वर्ष की 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। वर्ष समान है तो समान वर्ष पे हमें करना क्या होता है, सीधा चलेंगे। हमें कहां से कहां तक जाना है, तो आप कहोगे सर हमें जून से अगस्त तक जाना है, तो भैया जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त, यही तो लिखना है। 7 जून, जून टोटल होता कितने का, आप बोलोगे सर 30 का होता है, 30 का, तो 30 दिया कितना है 7, माइनस कर लिया। जुलाई के लिए 3 और अगस्त का कितना दिया है 15 दिया, 15 लिख लिया। ठीक है, 30 में से 7 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 23 बचा, 23 बचा, 23 बचा प्लस 3 और ये 15, इसको 7 से भाग दोगे तो आप कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर 7 या 21, बचा कितना 2 बचा, 2 प्लस 3 और यहाँ कितना बचा 1 बचा, 3 और 2 5 और 1 6 बचा, कितना बचा बच्चा 6 बचा। या तो फ्राइडे में 6 जोड़ लो या 1 घटा दो, बात दोनों की एक ही है। तो हमें क्या करना है, फ्राइडे प्लस 6 या फ्राइडे माइनस 1, दोनों ही कंडीशन में क्या बच जाएगा, गुरुवार बच जाएगा बच्चा। दोनों ही कंडीशन में क्या बच जाएगा, गुरुवार बच जाएगा। मैंने इस प्रश्न को एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, अभी मैं इसको मर्ज करके आपको बताऊंगा। तो हमने क्या देखा इस प्रश्न के साथ बेटा, प्रश्न था ये कि 7 जून 1995 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2008 को क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हम 7 जून से 7 जून पर जा सकते हैं, यानी कि हम वर्ष को अलग कर सकते हैं, जैसा कि हमने इन प्रश्नों में किया था। वर्ष अलग थी लेकिन तारीख और मंथ, डेट और मंथ सेम थे, ईयर अलग थी। तो हमने क्या किया कि डेट और मंथ को सेम किया पहले और ईयर को चेंज किया, और डेट और मंथ को सेम किया और ईयर को चेंज किया। तो उसका तरीका ये था, हम इससे उस प्रश्न का उत्तर निकाल पाए। दूसरा हमने क्या किया, जब हम प्रश्न का उत्तर निकाल पाए तो दूसरा काम क्या किया हमने, 7 जून 2008 को ये दिन हो गया, तो अब उसी वर्ष में आगे बढ़ना था तो बढ़ गए और आपका आ गया गुरुवार। अब मैं इस प्रश्न को करता तो कैसे करता वो जान लेते हैं। अगर मैं इस प्रश्न को करता तो बच्चा प्रश्न था आपका 7 जून 1995 को मंगलवार था। 7 जून 1995 को क्या था, मंगलवार था। और आपसे पूछा था 15 अगस्त 2008, आपसे पूछा था 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। तो मैं इस प्रश्न को करता तो बच्चा मैं सीधा यहां लिखता, क्या लिखता, यहां से लिखता कि 7 जून 2008 को क्या होगा। तो अब मैं दिमाग में करता कि 8 और 5 यानी 95, अंतर कितना आ रहा है 8 5 13 का आ रहा है, 13 का अंतर आ रहा है। लीप कौन सा है 96 लीप है, 2000 लीप है, यानी कि 13 का अंतर 96, 2000, 2004 और 2008, 1 2 3 4, 13 और 4 17, 17 को 7 से भाग देता तो आप कहते 7 दूनी 14, 3 शेष बचता, 3 शेष बचता। आगे बढ़ रहा हूँ तो मंगल में 3 जोड़ता, बुध बृहस्पति शुक्र, तो इसमें मैं लिख देता सीधा कितना आ गया फ्राइडे। अब जब ये फ्राइडे आ जाता तो मुझे कुछ नहीं करना था, जून से अगस्त जाना था। 7 जून की बात थी, 7 निकल चुकी है, तो या 23, 7 या 21, तो बचा 2, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो अब 6 जोड़ूंगा या 1 घटाऊंगा, तो सीधा शुक्रवार में से 1 घटाता मैं, फ्राइडे माइनस 1, तो ये हो जाता आपका थर्सडे, यानी कि गुरुवार। बात खत्म, खल्लास। बस मैं करता तो ये करता, इससे ज्यादा मैं कुछ भी ना करता। बात समझ में आ रही है, अगर मैं करता तो केवल इतना करता। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। प्रश्न है 11 जुलाई 2007 को, 11 जुलाई 2007 को मान लेता हूं कि गुरुवार है। ऐसा मान लिया है कि 11 जुलाई 2007 को क्या है, गुरुवार है। आपको निकालना है 5 जनवरी 2000 को कौन सा दिन है। आपको क्या निकालना है, 5 जैन 2000। प्रश्न है ये
11 जुलाई 2007 को गुरुवार है, तो 5 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? करिएगा। करिएगा। किया? चलो करें करें करें, कुछ सेकंड और। चलो बताते हैं, काफी है इतना समय। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि हमें 11 जुलाई 2000 निकाल लेना है। अब 11 जुलाई 2000 में जब निकालूंगा तो मुझे करना क्या होगा? करना बेटा वही होगा, करें अब आप। मैंने अभी आपको 1 मिनट के लिए दिया था, दोबारा से लगाएं समय। अब तो कर लो यार। चलो अच्छा है, आंसर दे पा रहे हो। 11 जुलाई 2000, दोनों वर्षों का अंतर कितना हुआ? आपने कहा सर अंतर हो गया 7। क्या 2000 लीप वर्ष काउंट होगी? क्योंकि मैं 2000 से 2007 जा रहा हूँ, 7 से 2000 नहीं आ रहा। मुझे यहीं से तो आगे बढ़ूंगा ना, पहले 2000 आई होगी, उसके बाद 7 आएगी ना। तो बेटा यहाँ 11 जुलाई से कहानी स्टार्ट हो, उससे पीछे की तो छूट गई, तो 2000 काउंट नहीं होगा। तो काउंट होगा केवल 2004। केवल कितने काउंट होंगे? एक। टोटल हो गया 8 डिवाइड बाई 7, बचा कितना? एक बचा। एक ही तो रिमेनिंग बचा, एक ही तो रिमाइंडर बचा। पीछे लौट रहा है बेटा, पीछे लौट रहा हूँ। 2007 से 2000 की तरफ जा रहा हूँ, तो गुरुवार में से एक घटाना पड़ेगा। तो गुरुवार में से एक बार एक घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि मैं गुरु -1 करूंगा तो आप कहोगे सर बुधवार आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर आ गया ना, इस वाली लाइन का, वो बुध हो। अब ये बुध हो गया, अब मुझे इस बुध से यहाँ तक पहुंचना है। कहाँ तक? 5 जनवरी तक। तो बेटा जनवरी से जुलाई की वाली बात है ना, तो 5 जनवरी निकल चुकी हैं। तो जनवरी कितने का होता है? 5 निकल गई। 5 जनवरी, 5 जनवरी जा चुकी हैं। 5 जनवरी जा चुकी हैं, तो 31 - 5। अब 31 - 5 करूंगा तो कितना बचेगा? 26 बचेगा ना। तो आप कहोगे सर 26, 26 कोई सोचने की बात रही। 7 से भाग दे दो ना यार, यही है 7 या 21। आपने बोला सर 5 लिख लो सीधा जनवरी का। फरवरी, फरवरी 2000 कैसा वर्ष है? 2000 बच्चा कैसा वर्ष है? आपने बोला सर लीप वर्ष है, तो बेटा फरवरी का एक आएगा ना। कोई सोचने वाली बात नहीं है ना, आएगा ना फरवरी का एक। तो बेटा लिख लो ना यार फरवरी का एक। फरवरी का एक हो गया। अब जब फरवरी का एक हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी का एक हो गया, मार्च, मार्च का तो 3 रहना ही है। अप्रैल, अप्रैल का तो 2 रहना ही है। मई, जून, जुलाई कितना है बेटा? जुलाई कितना है? जुलाई कितना है बेटा? 11 है। 11, 11 जुलाई है। अब 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? क्या कर सकता हूँ 11 जुलाई को? 11 जुलाई को 7 से भाग दे सकता हूँ ना बेटा। तो 11 जुलाई को 11/7 कर सकता हूँ ना। 7 एकम 7, तो 4 बच गया ना रिमाइंडर बेटा। तो यहाँ जुलाई का लिख लिया मैंने 4। खत्म हो गई बात, बात ही खत्म हो गई, प्रश्न ही खत्म हो गया। अब देखो यार, 5 और 1 6, मैं जो करता हूँ उससे ही बता रहा हूँ। 4 और 3 7, 4 और 3 7 हो गया ना बेटा। देखो 5 और 2 7 हो गया ना बेटा। तो 3 और 2 5 और 1 6, कितना बचा बच्चा? 6 बचा बच्चा। कितना बचा बच्चा? 6 बचा। देख, अब 11 जुलाई 2000 को दिन दिया हुआ है और पीछे लौटना पड़ रहा है मुझे, तो पीछे लौटूंगा। पीछे लौटूंगा तो माइनस करूंगा ना, या तो बुध में से 6 माइनस कर दूं या बुध में 1 जोड़ दूं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आप कहोगे सर दोनों ही कंडीशन में मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा वही जो सही होगा, यानी कि बुध -6 कर दूं, या थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं,
यानी कि यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से होगा बुध -6 या बुध +1, दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाएगा, दोनों ही कंडीशन में आ जाएगा गुरुवार। दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो हमने कैलेंडर में जितने भी टाइप्स होते हैं उन सब को देख लिया। अगली वीडियो में हम इसमें देखेंगे मिसलेनियस, विविध देखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में। अभी हमने इसकी कॉन्सेप्ट को समझा, अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो हमने आज की क्लास में जो देखा बच्चा, वो ये देखा कि मैंने लास्ट क्लास में कुछ प्रश्न छोड़े थे। पहले तो मैंने उन प्रश्नों को और एक्सप्लेन किया, उनका प्रैक्टिस आपको कराया, और उस प्रैक्टिस के बाद मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि विभिन्न वर्षों पर आधारित जब वर्षें अलग अलग हों और डेट और मंथ सेम हो तो हम प्रश्न को कैसे करेंगे। तो दोनों वर्षों का हम अंतर लेंगे और लीप वर्षों की संख्या लेंगे, और इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व किए। 12 अक्टूबर 1998 को शुक्रवार था, तो 12 अक्टूबर 2009 को क्या होगा। तो हमने 98 और 9 का अंतर लिया, वो आया 11, और लीप हमने देखे तो 3 लीप आए, 2000, 2004 और 2008, और इस तरीके से यहाँ 0 रिमाइंडर बचा, तो जो था वही बचा। हमने अगला क्वेश्चन देखा कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 15 जनवरी 2004 को क्या होगा। हमने दोनों का अंतर लिया तो 11 आया, और इनके बीच लीप देखे तो ये 2 आए, तो 11 और 2 13, बचा कितना 6 रिमाइंडर बचा। 93 से 4 की तरफ बढ़ रहा था, आगे जा रहा था, तो 6 जोड़ा, या तो 6 जोड़ूंगा 1 घटाया, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपको क्या मिल गया, संडे मिल गया। अगला प्रश्न देखा बच्चा हमने कि 15 जनवरी 2000 को संडे है, तो 15 जनवरी 2013 को क्या होगा। कुछ नहीं किया, दोनों का अंतर 13 लिया, दोनों के बीच का लीप निकाला, 4 17, रिमाइंडर बचा 3 क्या बचा, रिमाइंडर था। अब 13 आगे जा रहा था, तो संडे में 3 जोड़ा, तो आंसर आ गया वेडनेसडे, बुधवार। आंसर क्या आ गया, बुधवार आ गया। ठीक है, यही आपका क्या था, आंसर था। बात समझ में आई। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न हमने जब देखा कि 2 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, तो 2 अगस्त 2001 को क्या होगा। तो बड़ा आसान सा था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, पहले 4, इनके बीच में लीप देखे तो 1, अंतर 4 का, लीप 1, 4 और 1 5। फ्राइडे में या तो 5 जोड़ा या 2, 5 घटाया, क्योंकि पीछे लौट रहे थे, 5 घटाया, देखो 5 से 1 जा रहे थे तो घटाया, और 0 से 13 पर जा रहे थे तो हमने क्या किया, जोड़ा। ठीक है, तो 5 घटाया या फिर 2, दोनों ही कंडीशन में संडे, यानी कि आपको क्या मिल गया, रविवार मिल गया। यही आपका क्या था, आंसर था। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे हमने देखा जब समस्याएं मिश्रित हो जाएं, जब सब कुछ चेंज हो जाए। प्रश्न था 7 जून, प्रश्न ये था, प्रश्न आपका ये था 7 जून 1995 को मंगलवार है, तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। तो करने के लिए हमने क्या किया, अब हम सीधा जून से अगस्त और सन नहीं चेंज कर सकते थे, तो मैंने इस प्रश्न को 2 भागों में अलग अलग तोड़ दिया। पहले हमने देखा कि 7 जून 1995 को मंगल है, तो 7 जून 2008 को कौन सा दिन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम करते आ रहे थे जहां पर ईयर चेंज हो रही थी लेकिन मंथ और डेट चेंज नहीं हो रही थी। तो हमने 7 जून से 7 जून निकाला, बस 95 दिया था, 2008 निकाला, तो 95 दिया था, 2008 हमने जब निकाला तो दोनों वर्षों का अंतर 13, लीप आए 4, 3 रिमाइंडर बचा, तो 15 अगस्त 2008 को आपका शुक्रवार निकल कर आ गया। तो 15 क्या सवाल है, 15 अगस्त 2008 को शुक्रवार नहीं निकला था बच्चा, ये गलत लिखा, ये भी गलत लिखा है, यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा है इस चीज को, तो सीरियस ना लीजिएगा, करने का तरीका एकदम सेम था। 7 जून 2008 को क्या बचेगा, आगे तो हम गलती नहीं की, अच्छा ठीक है, हाँ अब सही। यहाँ था 7 जून 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या किया कि 7 जून 1995 को आपको मंगल दिया था, 7 जून 1995 को मंगल दिया था, और 7 जून 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हमने उसमें दोनों वर्षों का अंतर लिया बेटा, दोनों वर्षों का जब अंतर लिया तो 8 95, अंतर लेने के बाद आया 13 + 4 17। ये बाई मिस्टेक यहाँ डिफॉल्ट हुआ, बाकी सब चीजें एकदम सेम है, लिख गलत गया, किया एकदम सेम था। ठीक है, सही किया था। तो 3 रिमाइंडर बचा, तो 7 जून 2008 को आपका आ गया
फ्राइडे। फिर मैंने इस प्रश्न में, अब मेरे पास प्रश्न बन गया कि 7 जून 2008 को फ्राइडे है तो 15 अगस्त 2008 को क्या होगा। तो हमने प्रश्न क्या लिखा, 7 जून 2008 को फ्राइडे है तो 15 अगस्त 2008 को क्या होगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, 7 तारीख निकल चुकी है तो बचे कितने, 23। 7 को डिवाइड दिया 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 15, 15 को डिवाइड दिया हमने 7 से तो 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ 6 बचा। तो फ्राइडे में हम क्या कर रहे थे, जून से अगस्त यानी आगे बढ़ रहे थे, तो 6 जोड़ा या 1 घटाया, दोनों ही कंडीशन में आंसर कितना आ गया इसका, थर्सडे यानी कि गुरुवार आ गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर था। इसका आंसर क्या था, गुरुवार था। यानी कि हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या था, इस प्रश्न में यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर था थर्सडे, गुरुवार। ठीक है। और फिर इसी टाइप का हमने एक और प्रश्न बताया आपको। वो प्रश्न था कि 11 जुलाई 2007 को गुरुवार है तो 5 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या किया, 11 जुलाई से 11 जुलाई 2000 की तरफ गए, तो हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर लिया 7, एक लीप मिला, 7 का भाग 8 में दिया, एक रिमाइंडर बचा, तो 7 से पीछे लौट रहे थे तो हमने गुरु में से एक माइनस कर दिया तो बुधवार आ गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर बुधवार था तो अब हमें क्या करना था, जनवरी से जुलाई की तरफ जाना था। तो जनवरी के पास 31 दिन होते हैं, 5 तारीख यहाँ दी थी तो घटाया तो 26, 7 का भाग दिया तो इसमें हमारे पास बचा 5, रिमाइंडर बचा, यहाँ 5 रिमाइंडर आपके पास बचा तो जनवरी का 5, फरवरी क्योंकि 2000 था, लीप वर्ष था तो फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई, जुलाई 11 था तो 11 को 7 से भाग दिया, 4 रिमाइंडर बचा। तो हमने जब इनको 7-7 के जोड़े में काटा तो यहाँ बचा हमारे पास 6 शेष फल। तो बुध में अब हमें क्या करना था, हम पीछे लौट रहे थे, हमारे पास 11 जुलाई दिया था, 5 जनवरी निकालना था, तो हमने या तो बुध में से 6 को घटाया या एक जोड़ा, दोनों ही कंडीशन में क्या मिला, गुरुवार मिला, और ये हमारा इसका आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई गई होंगी। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दबाकर लाइक करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये उपयुक्त यानी कि उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो उन तक पहुंच सके। ठीक है। सुनील सर और उनकी टीम अगर आपके लिए काम कर रही है और फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उससे पहले अब मैं एक थोड़ा सा पीछे लौट रहा हूँ, मैं आज क्वेश्चन नहीं दिया हूँ तो मुझे याद आ गया तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख कर जा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे करके बताएंगे। 18 अगस्त 18 अगस्त 2000 को फ्राइडे है, फ्राइडे था तो 18 अगस्त 2021 को कौन सा दिन रहा होगा, एक प्रश्न। तेईस दिसंबर 1998 को सोमवार था। 23 दिसंबर 1998 को सोमवार था तो 23 दिसंबर 1975 75 को कौन सा दिन रहा होगा। एक और प्रश्न है, 28 जुलाई 2009 को मंगलवार था तो 28 जुलाई 2000 को कौन सा दिन रहा होगा। 3 प्रश्न बच्चा ये है,
और लिख रहा हूं, 5 सितंबर 1995 को शुक्रवार था। तो 15 जनवरी 2009 को कौन सा दिन रहा? एक और लिखा है, 15 अक्टूबर 2021 को मंडे था। लड़िएगा मत कि सर मंडे नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसी दिन दे रहा हूं, और था तो फिर क्या होगा? 2021 को ये था, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन रहा होगा? एक और प्रश्न दे रहा हूं कि 14 जनवरी 1991 को मंडे था, तो 9 फरवरी 1998 को कौन सा दिन रहा होगा? तो बेटा मैंने आपको 3 और 3 6 क्वेश्चन दिए हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं। इन 6 क्वेश्चनों को आप करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो अब वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।